गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य का अध्ययन कर रहे थे। उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था कुछ रोगों के बारे में, डेंगू के बारे में। आज हम चिकनगुनिया, जुकाम और आपका निमोनिया के बारे में चर्चा करेंगे। इनके संचालन में किस प्रकार करते हैं, ठीक है, लक्षण, रोग, काम के नियंत्रण, जिन चीजों पर चर्चा करेंगे हम। पहला है चिकनगुनिया। देखिए चिकनगुनिया क्या है? एक मच्छर द्वारा प्रसारित होने वाला रोग है, ठीक है। यह लंबे समय तक, ठीक है, चलने वाला जोड़ों में का रोग है, जिसमें जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। और रोग की पहचान सर्वप्रथम 1852 में तांजानिया में की गई थी। 1952 में तांजानिया में हुई थी। चिकनगुनिया शब्द की उत्पत्ति स्थानीय, ठीक है, केमिकांडे भाषा से हुई है, जो वहाँ की स्थानीय भाषा थी, ठीक है, तंजानिया की केमिकांडे, उस भाषा से हुई, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है आपका? दोहरा हो जाना यानी, ठीक है, जिससे लोगों को भारी, ठीक है, पीड़ा होती है, जिससे बहुत झुका हुआ दिखाई देता है। जिसका निदान रोगों में विषाणु, आरएनए तथा विषाणु के प्रति रोग के लिए रक्त परीक्षण द्वारा किया जाता है। यानी यह रोग, आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, यह रोग सर्वप्रथम 1952 में तांजानिया में पाया गया था, ठीक है, जब उसकी स्थानीय भाषा, जो आपकी कैमांडो के नाम पर इसका नाम रखा गया। यह सामान्यतः रोग, इसके क्या रोग होता है? इसमें विषाणु द्वारा जनित रोग होता है, जो आरएनए की प्रति रक्षाओं को प्रभावित करता है। आपको कौन सा? चिकनगुनिया। अब इसके विषाणु कैसे फैलता है? विषाणु से फैलता है, ठीक है। विषाणु, कौन सा विषाणु होता है? चिकनगुनिया विषाणु, ठीक है, टोगा वेरिडी कुल में, ठीक है, अल्फा वायरस वंश का एक आरएनए विषाणु है, अल्फा वायरस का, ठीक है, कुल का है आरएनए विषाणु, चूंकि है ऑर्थो पूर्णबाहित विषाणु है, अतः इसे, ठीक है, आपके ओवे वायरस, जो आपका विषाणु, इसे आपका ओवा वायरस के रूप में, ठीक है, संदर्भित किया जाता है। विषाणु सेलमिथी बंद विषाणु, ठीक है, का एक सदस्य तथा रॉस रिवर वायरस, ठीक है, सेम्प्लिकी पोस्ट वायरस या ओनेगेनियो विषाणु से निकट से संबंधित है। इस विषाणु में लगभग 11.6 केबी वाला धनात्मक अर्ध एकल सूत्री आरएनए जीनोम पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए संचरण। चिकनगुनिया विषाणु का संचरण सामान्यतः मादा, ठीक है, मादा टाइगर मच्छर एंडीज विषाणु के रूप से, ठीक है, एचेटाइप आपका तथा एलोपेस्ट द्वारा होता है। विषाणु अन्य कई जंतुओं जैसे पक्षियों, चूहों, बंदरों आदि में भी परिसंचरित होता है। यह विषाणु आपके बंदरों में देखा गया, चूहों में भी देखा गया। इसके अलावा इसके अतिरिक्त संक्रमित रोधी, जो रोधिर होता है, संक्रमित अंगदान के माध्यम से भी यह फैल सकता है। गर्भ अवस्था में जो जन्म लेने वाला शिशु होता है, उसमें भी फैल सकता है। अगर माता को, तो जो बच्चा जन्म लेता है, उसमें भी यह हो सकता है। रोग के लक्षण देखिए, इसके लक्षण चिकनगुनिया के रोग के, ठीक है, अलक्षणात्मक हो सकता है, परंतु आपका 95 से 97% संक्रमित व्यक्तियों में रोग लक्षण उत्पन्न होते हैं। और इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या है? आपके 1 से 2, ठीक है, % आपका 1 से 2 आपका फ़ारेनहाइट यानी 29 सेल्सियस तापमान का ज्वार शरीर के विभिन्न जोड़ों में तीव्र पीड़ा तथा धड़ में और फिर हाथों और पैरों पर चकत्ते बनना। इसके अतिरिक्त, ठीक है, पेशियों तथा जो स्नायु में भी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। यानी इससे क्या होता है? हाथ जोड़ के दर्द, उनमें चकत्ते, और जो स्नायु जहाँ जोड़ रहते हैं उस पर दर्द होता है। रोगी के को सिर दर्द, नेत्रों में पीड़ा होती है। इस प्रकार से भय लगता है जब ज्वार सामान 2-3 दिन पश्चात अचानक समाप्त हो जाता है। परंतु अन्य लक्षण, जिसमें उदर में शुल्क, ठीक है, मिचली, बबन, डायरिया, ठीक है, अनिद्रा,
निर्बलता सम्मिलित है, सामान्यतः 5 से 7 दिन तक चलते हैं। रोगियों को लंबी अवधि तक जोड़ों में पीड़ा हो सकती है, जो उनकी आयु पर निर्भर करती है। अगर अत्यधिक आयु के व्यक्ति होते हैं तो उनकी जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है। मानव में चिकनगुनिया विषाणु की जो रोग जनकता का ज्ञान बहुत कम है, यानी है बहुत कम लोग जानते हैं। कोशिकाओं में किए गए अध्ययन में पाया गया कि यह विषाणु फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, कंकालीय पेशियों में, ठीक है, अग्रामी कोशिकाओं तथा पेशीय तंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। रोकथाम के नियंत्रण, चिकनगुनिया सामान्यतः कोई टीका उपलब्ध नहीं है। संक्रमण से बचने के लिए मच्छर की जनसंख्या नियंत्रण ही सबसे इसका प्रभावित उपाय है, ताकि जिनका वर्णपूर्ण किया जा सके। बाहर मच्छरों के संपर्क में आने से बचकर यह रोग बचा जा सकता है, यानी जो मच्छर बाहर के मच्छरों से अगर आप बचे रहें तो इससे बच सकते हैं। लंबे बाजू के, ठीक है, कपड़े तथा पतलून पहने। कपड़ों को पाइथोरेट से उपचारित करने तथा विभिन्न कीट, ठीक है, विकर्षों जैसे टिड्डे या पैथराइट आदि की सहायता से मच्छरों को काटने से रोका जा सकता है। चिकनगुनिया कोई विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है। इसकी सहायता चिकनगुनिया की जो सहायक चिकित्सा है, इसकी जो संशोधित की जाती है ज्वार एवं संधि पीड़ हेतु गैर स्टाइड एवं गैर एप्सिन या इसके द्वारा उपचार किए जाते हैं। जो इसकी वैक्सीन है, आपके वैक्सीनों के नाम है। जो आपका चिकनगुनिया का सामान्य क्या होता है, सामान्य जुकाम, जो नॉर्मली हमें सर्दी मौसम परिवर्तन के कारण जो जुकाम होता है वो सामान्य जुकाम कहलाता है। ऐसा नहीं जैसे आपका अभी चल रहा है, चल रहा है, उसे क्या कहते हैं, कोरोना वायरस में जुकाम को अलावा सामान्यतः जब कभी पानी चेंज होता है, हमारा मौसम चेंज होता है, तो हम या कभी हम गर्म और ठंडी चीज़ों का लगातार सेवन कर लेते हैं एक के बाद एक, तो हमें जुकाम जैसी स्थिति बन जाती है। तो ऐसे समय में जो जुकाम होता है सामान्य जुकाम कहा जाता है। जैसे केवल जुकाम के नाम से ही जाना जाता है। जटिल संक्रमण रोग है। यह रोग 4 समूह में पाए जाने वाले अनेकों प्रतिजनन विशिष्ट विषाणुओं में से किसी एक विषाणु के संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। यह विषाणु ऊपरी श्वसन पर पाया जाता है, को संक्रमित किया जाता है। फेफड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विषाणु विज्ञान देखिए, इसमें सामान्यतः जुकाम कैसे होता है पूछ लिया जाता है, कैसे होता है, विषाणु से होता है। तो देखिए विषाणु विज्ञान में जब जुकाम, ठीक है, राइनो वायरस के संक्रमण से होता है, राइनो वायरस होता है और उसके संक्रमण से होता है। यह आरएनए विषाणु का जीनोम है, यानी इसी के समूह का जेनेटिक 7000 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। पोलियो विषाणु के साथ घनिष्ठ इसकी सजगता प्रदर्शित कर, जो पोलियो विषाणु होता है उससे इसकी समानता प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनका कोरोना, ठीक है, प्रभाव मंडल या ताज की तरह प्रतीत होता है। राइनो विषाणु का कैप्सिड बहुत ही ढीला पैक होता है, जिससे कि फलस्वरूप आपका एरो विषाणु की तुलना में यह अपेक्षाकृत अधिक अम्ल या संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। हालांकि राइनो विषाणु के कम से कम 89 विभिन्न प्रतिजनित प्रकार पाए जाते हैं, परंतु ये सभी 2 कोशिका ग्राहियों के किसी एक के साथ ही जुड़ते होते हैं। 2 कोशिका ग्राही होते हैं पर किसी एक के साथ ही जुड़ते होते हैं। संचारण देखा इसका संचार सामान्यतः जुकाम विषाणु जनक है, वायु वाहक है, ठीक है, के माध्यम से संचारित होता है। इसके अतिरिक्त इसका संचारण संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी होता है, प्रदूषित वस्तुओं के संपर्क में भी आने से भी होता है। हालांकि हाथ से हाथ और हाथ से सतह का संपर्क या एरोसोल के माध्यम से संपर्क की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। राइनो विषाणु वातावरण में काफी लंबे तक यानी 18 वर्ष तक रहती है इनकी अवधि, यानी 18 वर्ष तक यह जीवित रह सकते हैं।
छोटा सा वायरस है, 18 वर्ष तक जीवित रह सकता है। जीवित रहने जिन्हें लोग हाथों से उठाकर आंख अथवा नाक के माध्यम से संक्रमित हो सकते हैं। यानी हाथ अगर आप कहीं भी किसी चीज को टच करते हैं या किसी चीज को उठाने हैं उससे भी आप ऐसे प्रभावित हो सकते हैं। इसके जो रोग लक्षण है किस प्रकार, इस विषाणु संक्रमण ऊपरी श्वसन पथ, जो ऊपरी श्वसन पथ होता है यानी अपने मुंह, नाक, ठीक है, इनसे अतिरिक्त गले, साइनस तथा स्वर कोश में भी हो सकता है। जो आपका गला है, ठीक है, इसका श्वसन कोश जो आपका है उसमें भी संक्रमित होने के 16 घंटे के पश्चात जुकाम के लक्षण प्रकट होते हैं और 2 से 4 दिन पश्चात अपने चरम पर पहुंच जाता है। 16 जब आपको ये वायरस आपके अंदर प्रवेश करेगा, 16 घंटे के अंदर ही इसका प्रभाव दिखने लगेगा, आपको जुकाम होने लगेगा, 2 से 4 दिन में अपनी चरम अवस्था में आ जाएगा, जब आपको बहुत ज़्यादा ही सर दर्द होगा, पैर दर्द होंगे और जुकाम की तीव्र स्थिति बन जाएगी आने की, जो 2 से 4 दिन के अंदर आपके अंदर शरीर में कंडीशन बन जाती है। इसके बाद देखिए इसमें और कौन कौन से होते हैं, इसके नाक बहने लगती है तथा गले में खराश उत्पन्न हो जाती है, साथ साथ खांसी भी कभी कभार आने लगती है। वयस्कों में आमतौर पर ज्वार नहीं होता है, यानी एक आप कह सकते हैं 15 से जो 30 साल के मध्य व्यक्ति होते हैं उनमें सामान्य तौर पर इसमें ज्वार नहीं देखा जा सकता। जो वृद्ध व्यक्ति या जो आपके बच्चे होते हैं उनमें आप ज्वार होता है यानी बुखार देख सकते हैं, उनमें बुखार उत्पन्न हो जाता है। बच्चों में ज्वार आ जाना आम बात है, सामान्यतः 7 से 10 दिन आराम मिल सकता है। ऐसी बीमारी में आपको डॉक्टर करीबन 1 हफ्ते का आपको आराम दे सकता है। रोकथाम एवं नियंत्रण, सामान्यतः जुकाम के लिए कोई टीका आज तक उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसकी रोकथाम की प्रथम विधि हाथ धोना, बिना हाथ धोए आंखों, नाक, कान या मुंह को न छुएं। जब आप कहीं से भी घर के बाहर से या घर में भी खाना खाते समय आप अपने हाथों को धोएं। घर से बाहर आ रहे हैं तो हाथ पैरों को धोना चाहिए। इससे पहले अगर घर से बाहर से आ रहे हैं तो घर में आते समय आप बिना हाथ पैर धोए अपने हाथों से ना तो नाक को छुए ना मुंह को छुए और ना घर के छोटे और बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके संपर्क में आए, क्योंकि यह वायरस आपका उनके संपर्क में आओगे तो उन्हें प्रभावित कर देगा, जो उन्हें अत्यधिक इसके प्रभाव अत्यधिक प्रभावशाली हो सकता है उसमें। और इसका दूर रहना सामान्यतः इसका उपाय कोई इलाज नहीं है, हालांकि लक्षणों के उपचार किए जा सकते हैं। गैर स्टाइल, ठीक है, प्रदायी या प्रतिरोधी औषधियाँ इसके जैसे आइब्रोफेन, जो इसकी मेन अगर आप टैबलेट का या आइब्रोफेन है, दर्द से राहत दे सकती है। प्रतिजैविकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खांसी की औषधि से लाभ नहीं होता। अगर आप खांसी की औषधि लेते हैं तो उससे आपको इसमें लाभ नहीं होगा। इसके बाद है आपका निमोनिया, ठीक है। निमोनिया भी एक आपका फेफड़ों में उत्पन्न होने वाला है। प्राथमिक रूप में जो कुबकाएं होती हैं आपकी, ठीक है, उनमें यह रोग उत्पन्न होता है। सामान्य विषाणु या जीवाणु, कभी कभी यह अन्य जीवों के संक्रमण या कुछ चिकित्सक तथा स्वप्रतिरक्षी रोगों के कारण हो सकता है। विश्व में लगभग 7% जो % आबादी इस रोग से ग्रस्त होती है तथा इसके परिणाम स्वरूप प्रति वर्ष करीबन 4 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है निमोनिया से आपकी। इसके बारे में और जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे निमोनिया के बारे में। धन्यवाद।